स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। ये जो सीरीज चल रही है 2024, 23 और 22 वाले क्वेश्चन की, इन्हीं क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे लेके चल रहे हैं और आज हम अपना चैप्टर कर रहे हैं बेटा 12वें चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2022 के, 23 के, 24 के, उन सारों को मैं आपको कराऊंगा जो भी अब आते हैं। ठीक है ना। ये है बच्चों कि अगर 22 में कुछ चीजें कट गई थी अब वो आगे है नहीं तो वो मैं कराऊंगा उन चीजों को। तो अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, पहले आइए के हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, पेज नंबर 234 पे। ये कह रहे हैं 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। व्यास के गोले का पृष्ठ ये होगा बेटा, यहाँ पे व्यास दिया है कि d बराबर 1/2। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। व्यास की आधी होती है बेटा त्रिज्या, तो ये हो जाएगी 1/4। ये कह रहे हैं गोले के व्यास के गोले का पृष्ठ। अब बताओ बेटा इसमें व्यास के गोले का पृष्ठ क्या पूछ रहा है बताइए। आर की वैल्यू रख दो बेटा 1/16, 4 से 4 π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में बेटा क्वेश्चन है 15, पेज नंबर है 235। ये कह रहे हैं एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। h बराबर 8.4 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है बेटा? वो होता है तुम्हारा 2πRh। 2 पाई की वैल्यू इसमें बेटा दे रखी है, नहीं है, नहीं बेटा 22/7 ही रखनी है। देखो 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है? 3.5। इसे मैं लिख सकता हूँ बेटा 35/10। 3.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पॉइंट खत्म, बटे 0। ठीक है बच्चों। एच की वैल्यू कितनी आ रही है? 8.4 इतना। तो ये कट जाएगा बेटा 5 टाइम और ये 5 दूनी सीधे 10 खत्म। ठीक है बच्चों। चलिए जी, मुझे गुणा करनी है 84 की 22 में, अपन 10 हो जाएगा। 22 चौक कितने होते हैं बेटा? 88। साइड में करता हूँ बेटा, 22 चौक 88, 8 बजे। और 22 अट्ठे कितने होते हैं? 176। 176 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे? 184 बटे हो गए 10। तो टोटल आ जाएगा 184.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गड़बड़ आ रही है इसकी। तो चलो बेटा ये तो हो गया इसका आंसर। बेटा इसमें आंसर लेकिन पाई में दे रखा है तो मैं इसे पाई में भी सॉल्व कर देता हूँ। 2π मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है? 35/10। सीधे अब तो वैल्यू रख दो इसमें बस 8.4। 3.7 हो जाएगा ये। 7π 8.4। 7 चौक 28.7 अट्ठे 56 और 2 58। ये आ गया पाई में वैल्यू बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो बच्चों करो। बेटा प्रश्न है पेज नंबर 237 पे, 6 नंबर का। ये कह रहे हैं लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यानी ये कह रहे हैं प्रत्येक सिरे से। चलो पहले एक बेलन बना लेता हूं बेटा। बेलन हो गया। बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। ये बेटा अर्धगोला हो गया दोनों सिरों पर।
एक वस्तु बने, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई होगी बेटा 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 है, यानी ये है 3.5। प्यारे बच्चों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, जो भी अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होती है अर्धगोले की ऊंचाई। ये कंसेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अर्धगोले में देखो ऊंचाई तो देगा नहीं, वो मतलब वैल्यू है ही नहीं, क्या है 4πr², 3πr², 2/3πr² इस तरीके का है। लेकिन वो कभी कभी जो ना अर्धगोले की ऊंचाई दे देगा कि इतने हाइट का अर्धगोला काटा गया है, तो अब हम उसको क्या करेंगे, वो त्रिज्या ही कंसीडर करेंगे। तो पहला बड़े सवाल को करते हैं हम, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो बेटा बेलन की जो त्रिज्या है वही अर्धगोले की भी हो जाएगी। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी 3.5 सेंटीमीटर, दोनों बराबर है। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यानी संपूर्ण पृष्ठ टोटल का निकालना है मेरे लिए। ठीक है ना बेटा, चलो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, अर्धगोले का होता है बेटा 4πr²। r कॉमन कर लूँ, पाई और r मैंने कॉमन कर लिया यहाँ से, ये बता 2h प्लस के हो गए बेटा 2 भी कॉमन कर लो, h प्लस कितना हो गया 2r। 2 पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है इसमें या नहीं है, बाईस बटे 7 3.5 h कितना है बेटा हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू 3.5। ये देखो 3.5 दूनी 7 हो गए बेटा, कितने बचे 22, 10 और 3.5 दूनी ये भी हो गए 7, 22 गुणा 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो कितने हो जाएंगे 34 और 3 कितने हो जाएंगे 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लो बच्चों से। बेटा जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है ना वो होता है 2πr, 2 की गुणा क्यों करी है, क्योंकि 2 अर्धगोले हैं। ठीक है, तो इसलिए 4πr² हो गया। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 2 इंटू 2πr²। बेटा पेज नंबर 239 पे है, प्रश्न नंबर है 15। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है। 9 पाई दे रखा है आधार का क्षेत्रफल। वैसे आधार का क्षेत्रफल होता कितना है πr²। इसमें मुझसे त्रिज्या पूछी है तो उसकी त्रिज्या तो r बराबर कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये सवाल मैंने शॉर्ट्स में भी करा रखा है। क्वेश्चन है बेटा पेज नंबर 240 पे, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा उससे पहले एक सवाल है डी, एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला, और ये 729 दे रखा है बेटा, वो होता है a की क्यूब। ठीक है ना, घन का आयतन,
और a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये होती है 9 की क्यूब, a की वैल्यू इतनी आ गई। अब उसके संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगा देना, ये वैल्यू उसकी निकल के आ जाएगी। वो होता है बेटा 6a², 6 × 9 का स्क्वायर 681, ये इतना आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मैं बेटा इसका आपको आयतन निकाल के दे देता हूँ। संपूर्ण पृष्ठ मैंने पीछे वाला सवाल में कराया अभी। चलो मैं करता हूँ इसे। देखो बेटा चित्र बन गया है। ये कह रहे हैं एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय है। दोनों सिरे अर्धगोलीय हो गए। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 19 सेंटीमीटर हो गई तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 है। ठोस का आयतन ज्ञात करो। तो बेटा ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे पहले बेलन की ऊंचाई चाहिए। अब बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी, पूरी ऊंचाई में से दोनों अर्धगोलों की ऊंचाई निकाल दो। अभी मैंने एक लाइन लिखी थी कि अर्धगोले की त्रिज्या क्या होती है, अर्धगोले की ऊंचाई। तो ये 3.5 का हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 3.5 का हो जाएगा। ये 3.5, ये 3.5, टोटल हो गए 7। तो ये टोटल कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा यहाँ से 12 सेंटीमीटर। वो मैं लिख दूंगा कैसे आ रहा है। चलो बच्चों करते हैं। दिया है संपूर्ण ठोस की ऊंचाई बराबर 19 सेंटीमीटर, अर्धगोले की ऊंचाई बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, ऊंचाई है 3.5, त्रिज्या, लेकिन ये 2 अर्धगोले 2 की गुणा हो जाएगी 7। तब बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर, वो कितनी हो जाएगी बेटा, 19 माइनस के 7, 12 सेंटीमीटर। तब संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है बेटा, πr²h। अर्धगोले का होता है 2/3 πr²h, लेकिन यहाँ पे गुणा 2 की और हो रही है। πr²h प्लस 4/3 πr की गलती होगी बेटा क्यूब। चलिए बच्चों बस अब कुछ नहीं, वैल्यू रख दो। ये πr की, तो यहाँ से πr² मैंने कॉमन कर लिया, h प्लस 4/3 r। पाई की वैल्यू है इसमें कोई नहीं बेटा, सीधे ही 22/7। r की वैल्यू कितनी बेटा, 3.5, 3.5। h आ गया 12 प्लस, इसे कैपिटल H मान लो, 4/3। r की वैल्यू हो गई आपके यहाँ पे इतनी बेटा। इसे काट देंगे, ये यहाँ से कट जाएगा 0.5 बार, और 22 पंजे कितने होते हैं 110 यानी 11। 12 प्लस इसकी इसमें गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 14। 3.5 चौका 14 हो जाएंगे बेटा, बटे 3, 11। 12 × 36 प्लस 14 बटे 3, बटे से यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। 11 50/3
काट लो बेटा, 3 3 एकम 3 18 54 इतना आएगा बेटा। अगर आंसर पाई में नहीं है तो चेक कर लो एक बार। बेटा एक मिस्टेक हो गई है हम पे, और वो है मिस्टेक बेटा 3.5 का ना स्क्वायर है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे मैं 3.5 कर देता हूँ गुणा 3.5, क्योंकि ये एक वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक आर यहाँ पे एक आर यहाँ पे, तो बाकी अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है ये, और बस मुझे इसमें 3.5 यहाँ पे करता हूँ मैं इसे 3.5 गुणा 11, तो 11 पंजे 55, ये पॉइंट से 0 खत्म हो गई, सीधा खत्म है। 35 पंजे कितने हो जाएंगे, 3 पंजे 15 और 15 175 गुणा 11 बटे 3। अब कर लो इसकी गुणा, 11 पंजे ये मैं सीधे कर देता हूँ 2, पहले 5 फिर 2 फिर 8 और 1 9 फिर 1, यही आएगा 11 पंजे 55 का 5, 11 7 77 और 5 82 8, 11 कम 11 19 बटे 3, 3 से कर दो इसे, 3 6 18 3 चौक 12 3 एकम 3.66 आता रहेगा बेटा, यही आ रहा आंसर। बेटा इसका संपूर्ण प्रश्न आप मुझे निकाल के दिखाएंगे। संपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दिया है अभी। बेटा एक क्वेश्चन है, इसके नीचे ही है, पेज नंबर 240 है, क्वेश्चन नंबर अथवा में एक लंबवृत्त शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ कितना है, संपूर्ण पृष्ठ वो दे रखा है बेटा शंकु का 90 पाई, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर कोष्टक में L प्लस आर बराबर 90 पाई, पाई से पाई कैंसल और ये हो गया L आर प्लस आर बराबर 90, L मतलब कितना हो जाएगा 13, आर प्लस के आर स्क्वायर बराबर 90, आर स्क्वायर प्लस के 13 आर माइनस के 90 बराबर 0, आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस के 5 आर माइनस के 90, आर कॉमन, आर प्लस 18 माइनस 5 कॉमन, आर प्लस 18 बराबर 0, तो एक तो आर माइनस 5 बराबर 0 और एक आ जाएगा आर प्लस 18 बराबर 0, आर बराबर 5 और माइनस के 18, ये हो जाएंगे बेटा एम मान, क्योंकि त्रिज्या कभी नेगेटिव होगी नहीं। ठीक है जी, ये कह रहा है आर बराबर 5 सेंटीमीटर, मेरे से शायद यही पूछा है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है, तब व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। बेटा देखो पेज नंबर 243 पे है, क्वेश्चन पेपर आपका HV है, ये कह रहे हैं एक घन का आयतन 13 से 31 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए और संपूर्ण पृष्ठ भी है इसमें, प्रत्येक भुजा ज्ञात करते हैं। दिया है घन का आयतन बराबर 13 से 31 सेंटीमीटर क्यूब, घन का आयतन होता है ए की क्यूब, ए बराबर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, तब घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना, यानी टीएस है टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, 6 गुणा 11 गुणा 11, 6 गुणा 121, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 दूनी 7, ये हो गया बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट है बेटा एक सवाल है पेज नंबर 243 पे, कैप्सूल संयोजन है एक बेलन और 2 अर्धगोलों का, कैप्सूल होता है ऐसा, ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये होता है 2 अर्धगोले और एक बेलन का। बड़ा पेज नंबर है 245 पे, सवाल है 25,
ये कह रहे हैं एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। ये जो आकृति दे रखी है, आकृति कुछ इस प्रकार है। ये बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर, व्यास 5 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। परंतु गिलास के निचले आधार तली में उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यानी ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये वाला, ये थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाएगी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात करो। ठीक है ना। ये कह रहे हैं बच्चों कि एक तो वो है कि तब ये वाला लग नहीं रहा हो, यानी अर्धगोला ना हो, सीधे बेलन हो, आभासी हो जाएगी वो। और वास्तविकता क्या है कि ऊपर को उठा हुआ है थोड़ा सा, नीचे से दबा हुआ। चलो बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन को, करते। सब कुछ तो इन्होंने दे रखा है, दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन पहले ये निकाल दो पूरे बेलन का। ये इसमें नीचे क्या लग रहा है उसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। क्या है बच्चों कि बेलन का आयतन वो होता है बेटा पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा, पाई की वैल्यू बेटा इसमें दे रखी है 3.14 इस बार। r की वैल्यू कितनी है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 और ये हो जाएगा आपका कितना बेटा 10। तो ये पॉइंट से 0 खत्म, 25 किस में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 3.14 गुणा 65.5। ठीक है ना। अब इसकी मुझे इसमें गुणा करनी है, गुणा थोड़ी सी टेढ़ी पड़ जाएगी, कुछ और सोचो बेटा, 1 मिनट, इसे इजी कर देता हूँ। 3.14 गुणा ये है यहाँ पे 25, इसे कर देता हूँ मैं 100/4, क्योंकि 25/4 अब भी 25 आ रहा है कट के। अब इसकी गुणा कर लो आराम से यहाँ से, तो ये 2 पॉइंट, इससे ये 2 0 खत्म हो जाएंगी, खत्म। और 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 10 35, 3 बचे, 25 दिया 75 और 3 हो जाएंगे यहाँ पे 78, ये बटे आ गया 4, तो टोटल आ गया बेटा इतना। 4 एकम 4, 3 बचा 38, 4 निम 36, 2 25, 4 सिंह 24 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, लगभग ये इतना आ जाएगा। पहले इसे नोट करो आप। बड़ा जो उभरा हुआ भाग है वो कैसा है, इधर ऐसा है, इस तरीके से ये बेटा अर्धगोला बन जाएगा। ठीक है। अब बस इसे उल्टा कर दो इस तरीके से, ये है बेटा इसका उभरा हुआ भाग यहाँ से, तो ये अर्धगोला हो गया। अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई r की क्यूब, पाई की वैल्यू 3.14, r की क्यूब 2.5, 2.5, 2.5, इतने सारे पॉइंट। देखो बेटा 2.5 दूनी तो 5 हो गया, बाकी बाद में देखेंगे, पहले 1 को 5 बना लो और इसकी इसमें करेंगे तो 625 पॉइंट, 2 संख्या बाद लग जाएगा। ठीक है, 6.25 बटे आ जाएगा बेटा पूरे का 3। देखो बेटा मैं इसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लो इसको। मैंने ये 25 हो गया, ये 25 और ये 25, तो नीचे आ गया बेटा आपका 100। ये भी 2 0 आ जाएंगे यहाँ पे, ये पॉइंट हटा दिया।
देखो बेटा तो आप सीधी गुणा कर लें, वरना मैं तो अपने तरीके से कर ही रहा हूँ। और मैं इसे हल कर सकता हूँ थोड़ा सा। इसको भी मैंने 100 बना लिया और इसको भी मैंने 100 बना लिया। बटे में आ गया 4 गुणा 4, ये 25/4, ये इसके लिए है, 100/4 ये इसके लिए है। बाकी ये हो गए 0, ये ख़त्म पूरा मामला। बस 3 पंजे, बड़ा 3 भी अभी यहाँ पे, तो ये हो गया 3 पंजे 15, 1500, 14 पंजे 70, 1570 आ गया बेटा। ये 4 चौक 16, 3 गुणा 4 गुणा 4, बस अब बेटा 300 और काट लो आप। 3 पंजे 15, 5 चौक 20 की 0। अब बेटा आप इसकी सीधी गुणा करो, इतने झेलम में मत पड़ो, ठीक है। 5 गुणा 3.14 बटे 3, मैंने मोबाइल से कर लिया, आप भी कर लेना, बट तुम्हें करनी पड़ेगी। 7 आ रहा है बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आएगा यहाँ से, तब क्या पूछ रहे हैं बेटा ये हमसे, आभासी धारिता और वास्तविक धारिता। तो बेटा आभासी तो हो गई ये वाली, और वास्तविक धारिता हो जाएगी तब। धारिता बराबर कितना हो जाएगा बेटा, इस आभासी में से घटा दो, 196.25 माइनस आ जाएंगे यहाँ पे 32.71, 5 में से बन जाए, ये 4 हो गए, 2 है 12 हो जाएंगे, ये 5 पॉइंट, कितने बचेंगे यहाँ पे, 5 3 9 6, ये हो गया बेटा टोटल यहाँ से आभासी वाला, जो वास्तविक है, सॉरी। ये दोनों आंसर आ गए इसके। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बर्थडे की टोपी, लट्टू, ये सब क्वेश्चन बनेंगे शंकु में। चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोम या रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसके व्यास 3.5 सेंटीमीटर जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र है बेटा, रसीदा द्वारा रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार और। बेटा 3.5 त्रिज्या है, बस सॉरी डायमीटर, तो बाकी हो जाएगा, दिया है संपूर्ण लट्टू की ऊंचाई h बराबर है 5 सेंटीमीटर। लट्टू का व्यास है बेटा 3.5, तो त्रिज्या हो जाएगी 3.5/2, तब शंकु की ऊंचाई h बराबर, बेटा क्या होगा, पूरे में से इस वाले को हम घटा देंगे। आपको पता ही है इसकी त्रिज्या जो होती है इसकी ऊंचाई होती है। कुछ गड़बड़ है बेटा, लेकिन नहीं तो ऊंचाई हो जाएगी बेटा 5 माइनस के 3.5/2, 5 दूनी 10, 10 में से आएंगे तो यह जाएगा आपका 6.5/2। टोटल हल करके देख लेना एक बार और। सही है। अब बेटा मुझे क्या चाहिए, इसके पूरे पे वक्र पृष्ठ, यानी कि इसको रंग करने का, रंग करना मतलब वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ये 3.5/2 ऊंचाई
चलो बेटा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर कर सकते हैं यहाँ से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। त्रिज्या आ गई बेटा हमारी 3.5 यानी कि 6.5/2 और h कितना आ गया 5। लेकिन ये तो शंकु की ऊंचाई निकालनी है ना, 6.5 आ गई। 6 7 42, ये हो गया इसका स्क्वायर, ये हो गया 3 चौक 12। बटे 4, दोनों को जोड़ दो 5 25 बटे 4। एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट बटे 2। अब इसका अंडर रूट निकालना है बेटा। बेटा मैं मोबाइल से निकाल लेता हूँ, आप देख लेना एक बार। बेटा मैंने मोबाइल से सॉल्व कराया तो एल की वैल्यू आ गई 3.69। तब पूछा क्या है मुझसे, ये मुझसे पूछ रहे हैं बेटा रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। रसीद द्वारा रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। बेटा वो कितना हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। जब भी किसी को कहते हैं कि रंग करने का, पोतने का, दीवार वगैरह, ये सारे के सारे बेटा उसका वक्र पृष्ठ निकलता है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो 3.14 है पाई की वैल्यू मेरे साथ ही है। बेटा 2 से 11 बार कट गया, ये होगा बेटा 0.5 बार। 7 से ये कट जाएगा 0.5 बार, तो 11 पंजे 5.5 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 3.5 प्लस 3.69, 3 9 5 14 पॉइंट कितना हो जाएगा 6। वैसे किस में गुणा कर देनी है अब, 11 गुणा 0.5 6.74। 11 किस में, 11 चौक 44। बेटा आंसर को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना, 11 चौक 44, 4 बचे 11 से 77 81 8 हो गया। 11 छक्का 66, 66 8 कितना हो जाएगा आपका 74, सॉरी 72 हो जाएगा ना। 66 8 72 होगा। कि 74 होगा मेरा, 66 8 हो गए बेटा आपके 74। अब मुझे इसमें गुणा करनी है किसकी, 0.5 की। तो ये 0.3 से क्या होता है, 14 पंजे 70 हो जाएगा, 4 पंजे 20 की 0, और ये कितना आ जाएगा बेटा 7 पंजे 35 और 2 37। तो लगभग इतना आ रहा है। ये एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, देखो इसमें मिस्टेक कहाँ हुई है। सारा कुछ तो ठीक आ रहा है, ये ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² प्लस πrl शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। πr कॉमन कर लिया यहाँ से, तो 2r बचा प्लस इतना, पाई की जगह 22/7 प्लस r की वैल्यू 3.5/2
और ये 2 से बस 11 बार, 7 से 0.5 बार कट गया, ये 55 हो जाएगा, पॉइंट मतलब 5.5। 2 से 2 कैंसिल, 3.5 प्लस 3.69, सारा कुछ तो ठीक है यार। 336, ये भी ठीक है। फिर इसकी गुणा करने में कहाँ गलती हो रही है यार, चेक करता हूँ मैं ऐसे। देखो बेटा, ये थोड़ी जोड़ने में मिस्टेक होगी हमसे। तो ये है 3.5 और इसमें हमें ऐड करना है 3.69, 1.7। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा अब 7.19। अब इसकी मल्टीप्लाई मुझे इसमें करनी है, तो पहले 1199 और देन ये हो जाएगा आपका 11 कम 11 9 20 और 11 सत्ते 77, 77 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा 79। ये पॉइंट लग गया यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करनी है मुझे 0.5 की, 9 पंजे 45, अरे भूल जाओ कोई है यहाँ मतलब पॉइंट। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 नेम 45 का 5 और 7 पन्ने 35, 35 और 4 हो जाएंगे आपके 39। 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट है, ये आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पे ये 395 मतलब 39.545। चलो बच्चों, ये इसका आंसर है। प्यारे बच्चों, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और कल मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। और ये सीरीज बेटा जल्दी से जल्दी हम पूरा करने की सोच रहे हैं टाइम रहते हुए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय हिंद।